मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुति हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कुंडली में सूर्य किस घर में है और उसका क्या फल होगा 12 घरों में, और किस राशि में उसका क्या फल होगा, या उस सूर्य से बनने वाले कौन कौन से प्रमुख योग हैं, इसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। यद्यपि कि लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन मेरा साग्रह अनुरोध होगा कि आप इसे पूरा देखें। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो देखिए और अपनी कुंडली में मिलाइए। तो आइए हम इसको, एक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आइए हम बताते हैं कि सूर्य अगर यहाँ, ये आपका प्रथम घर है, कुंडली में आप मिलाइए कि सूर्य किस घर में लिखा हुआ हो सकता है, वो आपकी कुंडली में होगा। यहाँ राशि अंक जो लिखा हुआ है 1 है, 2 है, मेष है, वृष है, मिथुन है, तो आपकी कुंडली में कोई भी अंक लिखी हुई हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 12 तक। तो इसे क्रमवार हम चलेंगे। ये सब घर हो गए, तो हमें देखना है कि किस घर में है और किस राशि में है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि सूर्य अगर यहाँ हो प्रथम घर में तो आपको नेत्र रोगी बनाएगा, निश्चित है। आपके सिर पर बाल थोड़े कम होंगे। अगर यहाँ देखिए मेष राशि है, उच्च की राशि है, इसमें 1 यहाँ पर लिखा हुआ हो, मेष राशि हो, अगर इसमें सूर्य लिखा हुआ है, फिर भी आपको नेत्र रोगी बनाता है। रतौंधी रोग जिसे हम कहते हैं वह दे देता है। अगर आपकी कुंडली में कहीं भी 7 लिखा हुआ है, अगर उसमें सूर्य बैठ गए मान लीजिए, तो सूर्य की वो तुला राशि में बैठेंगे, नीच की राशि हो जाएगी, तो निश्चित रूप से सूर्य आपका कमजोर होगा, आपको घमंडी, स्वार्थी, आक्रामक, अपव्ययी और अविश्वसनीय बना देता है। पहले हम सूर्य से बनने वाले योग की चर्चा करते हैं। देखिए, एक होता है वेशी योग। अगर आपकी कुंडली में सूर्य से, अगर मान लीजिए यहाँ पर सूर्य लिखा हुआ है, आपकी कुंडली मिलाइए, कहीं भी सूर्य लिखा हुआ हो सकता है, तो यहाँ सूर्य से दूसरे भाव में देखिए 1 2, ठीक है, दूसरे भाव में अगर यहाँ पर चंद्रमा के साथ कोई ग्रह हो तो वेशी योग का निर्माण होगा। इसमें व्यक्ति सत्यवक्ता, नीति निपुण, भाग्यशाली, स्वस्थ और काफी दीर्घायु होता है। कब? जब आपकी कुंडली में यदि यहाँ सूर्य है तो 1 2 चंद्रमा के साथ यहाँ दूसरे घर में बैठा हुआ होगा। अगर यहाँ सूर्य है तो 1 2 यहाँ सूर्य के साथ चंद्र बैठे हुए होंगे। इसी तरह सूर्य से द्वितीय 12वें घर में चंद्र के साथ कोई ग्रह बैठा हो। मान लीजिए सूर्य यहाँ है तो 1 2 घर ये आया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर चंद्रमा के साथ कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो ये उभयचरी योग होता है। तो इसमें व्यक्ति धनवान, गुणी, दानी, राजनीतिक नेता, MLA, MP और बहुत बड़े संगठन का नायक व्यक्ति बन सकता है। अगर सूर्य से यहीं से या कहीं भी सूर्य बैठे हुए हो, वहाँ से आप 12वें घर को गुनिए, कोई ग्रह बैठे हुए हो चंद्रमा के साथ, तो वो भी वाशी योग का निर्माण करते हैं। सूर्य से 12वें घर में, यहाँ से 12 घर, यहाँ से 12 घर हम गण लेंगे, और उसमें देखेंगे कि चंद्र के साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, वह उभयचरी, वाशी या वेशी योग का निर्माण कर रहा है कि नहीं। देखिए, एक होता है भास्कर योग। सूर्य से 12वें घर में, यहाँ मैं बता रहा हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर चंद्र बैठ जाएं, ठीक है। आप अपनी कुंडली में सूर्य से 12वें घर में देखिए कि कौन बैठे हुए। अगर चंद्र बैठे हुए हो और सूर्य से दूसरे घर में यहाँ पर बुध बैठे हुए हो, ठीक है, और सूर्य से चौथे या 8वें घर में गुरु बैठे हुए हों, 1 2 3 4,
यहाँ पर गुरु बैठे हुए हों, या 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ गुरु बैठे हुए हों, तो ये भास्कर योग बन जाता है। इस योग में व्यक्ति बहुत सुंदर, शक्तिशाली, साहसी, पराक्रमी और धैर्यवान बन जाता है। ये उसमें गुण आना शुरू हो जाता है। रवि योग लग्न से, यहाँ आपका लग्न है, ये लग्न का घर है, यहाँ से दसम भाव, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ इस दसम भाव में अगर सूर्य यहाँ बैठ जाए, मान लीजिए सूर्य आपके दसम घर में बैठा हुआ है और आपके दसम घर में जो अंक लिखा हुआ है वो देख लीजिए कि कहाँ बैठा हुआ है। तो दसम में सूर्य बैठ गए, इसमें देखिए 10 लिखा हुआ है, तो ये मकर राशि के द्योतक है, यानी मकर राशि के मालिक हो गए शनि। अब मान लीजिए शनि यहां बैठा हुआ है, ठीक है, दशमेश मान लीजिए यहां बैठ गया, सूर्य यहां बैठ गए, तो दशमेश यहां से आप देख लीजिए कि 1, 2, 3 तृतीय भाव में यहां पर शनि बैठ गए। तो ये जो है रवि योग का निर्माण होता है। इस योग में व्यक्ति स्वस्थ, तेजोमय, नीति निपुण और कृतिवान बनना ही बनना है। आशय मेरा यह है, फिर से आप इसे समझें कि सूर्य अगर दसम स्थान में हो और सूर्य जिस राशि अंक में लिखा हुआ हो उसका मालिक अगर सूर्य से तृतीय भाव में बैठा हुआ हो, कुंडली आप मिलाइए, दशमेश से शनि, तो रवि योग का निर्माण होगा। सूर्य दूसरे घर में आपकी कुंडली है, आप अपनी कुंडली में यहां देखिए कि सूर्य यहां पर हैं या नहीं है। अगर सूर्य यहां पर बैठे हुए हैं और गुरु चंद्र आपको यहां 9वें घर में बैठे हुए हैं, मान लीजिए गुरु चंद्र यहां बैठ गए, ठीक है, सूर्य आपको 1, 2 दूसरे घर में यहां सूर्य है, लिखा हुआ सूर्य है, और 10वें घर में गुरु चंद्र बैठ गए 9वें भाव में, और मंगल यहां बैठ गया, मंगल, तो ये विभावसु योग का निर्माण करता है। इस योग में भी व्यक्ति काफी भाग्यवान, कृतिवान, अच्छे परिवार वाला होता है। ऐसा व्यक्ति सुखी, शांत और संतुष्ट जीवन यापन करता है। तो ये कुछ सूर्य से बनने वाले प्रमुख योग हैं। देखिए, लग्न में यहां पर सूर्य हो तो मैंने बताया कि जातक के बाल बहुत थोड़े होते हैं, ऐसा जातक नेत्र रोगी होता है। मैंने पूर्व में बताया, अगर मेष राशि में भी सूर्य लिखा हुआ है, अगर आपकी राशि मेष है, लग्न राशि, यहाँ भी सूर्य है, तो रतौंधी रोग आपको होगा ही होगा, नेत्र रोगी आप बनेंगे, बाल आपके यद्यपि कम होंगे। और उसी तरह सूर्य अपनी तुला राशि में कहीं भी 7, मान लीजिए यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, यहाँ पर सूर्य बैठ गए तो क्या होगा? तो यहाँ पर अगर सूर्य बैठ गए तो व्यक्ति प्रतापी सूरवीर तो होगा, ज्ञानी, परंतु वह ऐसा व्यक्ति अपने जो भी ज्ञानवान लोग मिलेंगे उनसे द्वेष करेंगे, अपने समान ज्ञान वाले से वो क्या करेंगे? शत्रुता करेंगे। अगर सूर्य यहाँ पर देखिए, यहाँ आइए, लग्न में आइए, अगर यहाँ पर कर्क राशि है, 4 लिखा हुआ है, अगर इसमें सूर्य हो तो क्या होगा? आपका शरीर कभी नहीं बनेगा, आप लाख कुछ कर लें, ज्ञानार्जन कर लेंगे, आप बुद्धिमान हो जाएंगे, परंतु आपकी आंखों में फूला पड़ने का रोग हो जाएगा, आप रतौंधी रोग से ग्रसित हो जाएंगे, आपका शरीर भी कदापि नहीं बनेगा। अगर यहीं पर 10 लिखा हुआ हो लग्न में और यहाँ पर सूर्य हो तो आपको हृदय रोग हो जाता है। अगर 12 यहाँ लिखा हुआ हो और इसमें सूर्य हो तो आपको विपरीत लिंगी के प्रति काफी आसक्ति होती है। यदि यहाँ पर 6 लिखा हुआ हो और उसमें सूर्य लिखा हुआ है तो आपको संभवतया अधिक संतान हो सकती है। तो इस तरह हम लग्न को, प्रथम घर को हम देखें कि प्रथम घर में इस तरह से हमें देखिए, सूर्य इस घर में स्वस्थ, शक्तिशाली, उदार, आत्मसम्मानी तो बनाता है, महत्वाकांक्षी बनाता है, दृढ़ निश्चयी बनाता है, परंतु वह अगर निर्बल है, जैसे मैंने कहा कि निर्बल हो या सबल हो, अपनी उच्च राशि में हो या नीच राशि में हो, परंतु व्यक्ति को इसमें एक ही कमी आती है
कि आपको यह नेत्र रोगी बना देता है। देखिए दूसरे घर में यहाँ पर मैंने बताया कि इसमें सूर्य व्यक्ति को धनी सुखी बनाता है, नेत्र रोगी भी बनाता है, मानसिक तनाव लाता है, शनि की दृष्टि हो तो निर्धन बना देता है, ये सब कुछ है। और इसके अतिरिक्त मैं बता रहा हूँ कि यदि धन भाव में सूर्य यहाँ पर अगर 1 लिखा हुआ है तो मेष राशि यानी 1, और इसमें अगर सूर्य हो तो जातक धन संग्रह तो कर लेगा, लेकिन ऐसा जातक नौकरी करना पसंद नहीं करता है यदि धन भाव में सूर्य हो। ऐसे लोग स्वतंत्र कार्य करना पसंद करते हैं, लेकिन उनकी यह कामना तभी पूरी होती है जब यह इस अंक का मालिक, इस राशि का मालिक और धनकारक गुरु शुभ अवस्था में आपकी कुंडली में शुभ घर में हो, यानी कि वे यहाँ 6ठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में नहीं हो। ये सूर्य अगर यहाँ हो धन भाव में और इसका मालिक, इस राशि अंक का मालिक गुरु हो या शनि हो, और दोनों में से अगर दोनों के दोनों बकरी हो जाएं और बकरी होकर यहाँ बैठ जाएं, 6ठे घर में बैठ जाएं, 8वें घर में बैठ जाएं या 12वें घर में बैठ जाएं, या तो मैं तो इतना तक कहूँगा कि अगर सहज पराक्रम घर में भी बैठ जाएं तो लाख प्रयत्न करने पर भी व्यक्ति दरिद्रता से पीछा नहीं छुड़ा पाता। ऐसे जातक के देह में गर्मी रहती है, हाथ पांवों में पसीना रहता है, दृष्टि कमजोर पड़ जाती है। हालांकि ऐसा जातक उत्तम भोजन, बढ़िया वस्त्र का शौकीन होता है, लेकिन हाँ यहीं पर अगर इस धन स्थान में 3 लिखा हो यहाँ, यानी कि आपकी वृष लग्न की कुंडली होगी तो यहाँ पर 3 होगा। अगर यहाँ पर 3 है, 7 है या 11 है तो जातक कहते हैं ना कि बहुत कृपण है। हम सब बोलते हैं कि वह फलना जो है बहुत कंजूस है, उसकी वृत्ति जो है काफ़ी कंजूस वृत्ति की है। तो अगर यहाँ पर 3 हो, 7 हो या 11 लिखा हो और इसमें सूर्य हो तो व्यक्ति जो है कंजूस होता है। उसी तरह अगर यहाँ पर 1 लिखा हो, 5 लिखा हो या 9 लिखा हो तो जातक बहुत कामचोर होता है। 1, 5 या 9 लिखा हो और यहाँ पर सूर्य हो तो जातक कामचोर हो जाता है। बड़ा बनने की इच्छा तो होती है, परंतु ऐसा जातक काम करना पसंद नहीं करता है, स्वार्थी भी होता है, जीवन में उसे असफलता ही हाथ लगती है। इस तरह हाँ, यदि सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में शुभ हो, उच्च हो, नीच में नहीं हो, और यहाँ पर उच्च राशि यानी कि मेष 1 लिखा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से राजकीय सेवा या प्राइवेट फर्म में बहुत उच्च पद पा लेता है, धन संग्रह भी कर लेता है। लेकिन ऐसे लोगों को परिवार में किसी न किसी अपघात का सामना करना पड़ता है। तीसरे घर में अब यहाँ पर सूर्य है, तीसरे घर में यहाँ पर अगर सूर्य हो तो व्यक्ति को धनी प्रभावशाली बनाता है, परंतु भाई बहन के सुख में ऐसा सूर्य कमी लाता है। ऐसा जातक जो है बलवान सूरवीर होता है अगर तृतीय घर में, यहाँ इस घर में अगर सूर्य बैठ जाए, परंतु जो उनके सगे संबंधी होते हैं उनसे जो है वह शत्रुता रखता है। उनकी मति जो है स्थिर नहीं होती है, अगर स्थिर भी है तो ऐसे स्थिर हो जाते हैं कि किसी बात पर वो दृढ़ निश्चयी बन जाएंगे तो बन जाएंगे। ये मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ कि आपके घर में, आपके तीसरे घर में कुंडली में सूर्य अगर बैठे हुए हैं तीसरे घर में और आपके कोई भाई हैं बड़े या छोटे तो आप दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, विभाजन की स्थिति आ जाएगी। लेकिन इतना एक बात मैं कह सकता हूँ कि विभाजन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो जाता है। स्त्री राशि में अगर यहाँ पर सूर्य हो जाए, बैठ जाए तो बंटवारे के समय झगड़े होते हैं, नौबत कोर्ट कचहरी तक आ जाती है। धन के मामले में अच्छे फल तो मिलते हैं, धन वाहन आदि का सुख भी मिलता है, लेकिन संतान पक्ष के लिए अशुभ हो जाता है। अगर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो आप यकीन जानिए कि उच्च राशि तो हुई और इसमें सूर्य बैठ गए, लेकिन ऐसे जातक ओछे विचार वाला, आराम तलब, आलसी, बाचाल होता है। बहुत बोलता है, ऐसे लोग बहुत बोलते हैं। बड़े भाई के लिए
इसमें अगर सूर्य है एक में लिखा हुआ तो मारक हो जाता है बड़े भाई के लिए। चौथे घर में हम आते हैं, यहां पर अगर यहां पर सूर्य लिखा हुआ हो तो व्यक्ति को किसी भी चीज के लिए तरसना पड़ता है। उस चीज की प्राप्ति के लिए व्यक्ति व्यग्र, चिंताग्रस्त और भौतिक सुख सुविधाओं का मतलब समझिए कि इसमें अभाव हो जाता है। मातृ सुख में कमी, चूंकि चौथा घर होता है, मातृ सुख में कमी आ जाती है। यहाँ पर मान लीजिए सूर्य है, ये शनि की राशि में बैठ गए, यानी कि ये 10 में है, ये 11 में है, या ये फिर 7 में है, तो क्या होगा? भाई बंधु से विग्रह बना रहेगा। ऐसे व्यक्ति को प्रवास अधिक करना पड़ता है। चित्त में घबराहट, मन में घबराहट बनी रहती है, चित्त अशांत रहता है, उसका शरीर गर्म होता है, काफ़ी अहंकारी ऐसा व्यक्ति हो जाते हैं। अगर यहाँ पर मेष है, 1 लिखा हुआ है या 4 लिखा हुआ है और तब यहाँ पर चौथे घर में अगर सूर्य है तो जातक की प्रकृति ही संशयात्मक प्रकृति का ऐसा जातक हो जाता है। और ऐसा जातक समाज में स्त्री के कारण निंदनीय हो जाता है, उसे बदनामी मिलती है। 1 यहाँ लिखा हुआ है सूर्य है तो व्यक्ति को अहंकारी बना देगा। व्यर्थ ही अपने बंधु बांधव से ऐसा लोग झगड़ा करना शुरू कर देता है। यहाँ पर यदि 8 लिखा हुआ है या 11 लिखा हुआ है तो आपको सुख का अनुभव नहीं होगा, आपको हृदय शूल रहेगा। बाल्यावस्था में संभवतः आप पिता की मृत्यु का शोक भी सहना पड़े आपको, आपकी बुद्धि मंद होती जाती है। ऐसा जातक युद्ध स्थल में पीठ दिखाता है यानी भाग जाता है। वाहन सुख से भी ऐसा जातक वंचित हो जाता है यदि यहाँ पर 8 या 11 लिखा हो और यहाँ पर सूर्य हो। अगर 2 है तब सूर्य है तो बहुपत्नी योग बन जाता है, यानी कि अन्य स्त्रियों से भी उसके संबंध होते हैं। पिता से पटरी बढ़ती नहीं और ऐसे जातक की बातों का कोई विश्वास भी नहीं करता। तो सूर्य के चतुर्थ स्थान में होने से सामान्यतः जातक का जो बचपन होता है अभाव में बीतता है, लेकिन अपने यौवन काल में ऐसा व्यक्ति अपने स्वभुजबल से मकान, वाहन आदि का सुख प्राप्त कर लेता है मध्यम आयु में। लेकिन उत्तर आयु, मध्यम के बाद उत्तर आयु जो आती है वो भी कष्टकारक हो जाती है और ऐसे व्यक्ति बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अगर 5वें घर में यहां पर आपको सूर्य है तो आपको नेता, उपदेशक, वेदज्ञ, वेद पाठी बना देता है। परंतु यहाँ पर जो है 5म घर में संतान का घर होता है, इसलिए संतान सुख में कमी आ जाती है। लेकिन अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में अपने घर में हो, 9 में हो या मीन राशि में हो, 12 में हो या मित्र की राशि में बैठ जाएं तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति संतान सुख प्राप्त कर लेता है। मान लीजिए यहाँ पर आपको 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर सूर्य हैं और शनि उनको देख रहे हैं, ठीक है, 3, 7, 10वीं दृष्टि से वो अगर किन्हीं भी दृष्टि से देख रहे हैं तो ऐसा लोग जो है उन्हें उदर रोग हो जाता है, छाती की समस्या, कई सारे रोग ग्रसित हो जाते हैं, मृत्यु भय सताता रहता है और इन लोगों का व्यय भी बढ़ा चढ़ा होता है। यदि सूर्य यहाँ पर ये 5वें राशि में 4 यहाँ लिखा हो, 8 लिखा हो, 12 लिखा हो और यहाँ पर अगर सूर्य हो तो जातक की प्रवृत्ति जो है बुरे कर्म की ओर रहती है। दूसरे के दुख सुख को परवाह नहीं करते, अपना बस स्वार्थ पूर्ति पर उनका अधिक ध्यान रहता है। धन के मामले में ऐसे जातक बहुत कंजूस होते हैं। अगर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है और इसमें सूर्य लिखा हुआ है तो जातक की शिक्षा पूरी हो जाती है, लेकिन संतान का अभाव होता है। अगर संतान हो भी, जीवित भी रह जाए तो ऐसे संतान उनके लिए किसी कार्य के नहीं होते। हालांकि ऐसे जातक बहुत ही विद्या व्यसनी होते हैं, विद्याध्ययन करते हैं, परंतु इसमें देखा गया है
कि खास करके यहाँ पर अगर पंचमस्त सूर्य है तो ऐसे व्यक्ति लेखक हो सकते हैं, प्रकाशक हो सकते हैं, प्रेस चला सकते हैं। इन सब कार्यों में उन्हें अधिक ख्याति मिलती है। घर में यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 है, 6 है, या फिर आपको 10 लिखा हुआ हो और सूर्य हो, तो ऐसा जातक क्रोधी होता है, बहुत ही खराब कार्य करता है, दुष्ट बुद्धि का होता है। और अगर यहाँ 5 है लिखा हुआ और सूर्य किसी भी राशि में है तो संतान का अभाव होगा, संतान होगा भी तो रोगी हो जाता है। देखिए, ये 6ठा घर है आपकी कुंडली का। अगर यहाँ पर सूर्य हो बैठा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति यकीन जानिए कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, निरोगी होता है, न्यायप्रिय होता है। यूं कहें कि अगर यहाँ 6ठे घर में सूर्य बैठ जाए तो जीवन की सभी समस्याओं का आसानी से ऐसा व्यक्ति हल कर लेता है। समस्याएं आती जरूर है लेकिन चुटकी में ऐसे लोग समाप्त कर लेते हैं। हालांकि इनके शत्रु बहुत अधिक होते हैं, लेकिन ऐसे जातक जिनकी कुंडली में सूर्य 6ठे स्थान में हो तो शत्रुहंता, शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यद्यपि कि भाई बंधु की संख्या कम हो सकती है, लेकिन धन धान्य से ऐसे लोग पूर्ण होते हैं, उनकी कृति मरणोपरांत तक क्षुण बनी रहती है। और ऐसे लोग मंत्र शास्त्र, तंत्र शास्त्र के बहुत ही जबरदस्त ज्ञाता होते हैं। लेकिन आप देख लें कि अगर इनको शनि नहीं देख रहे हैं क्या, शनि देख रहे हैं क्या, शुक्र देख रहे हैं क्या, पाप प्रभाव में है क्या बैठे हुए, तो आपको दीर्घ रोगी बना देंगे। यदि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है और इसमें सूर्य बैठे हुए हैं, तो आपको अपने पूरे लाइफ में कभी न कभी टीबी रोग का निश्चित रूप से ऐसा सूर्य टीबी रोग दे देता है। मैंने बहुत सारी कुंडली देखी है और मैंने उनसे व्यवहारिक रूप में जाना भी है। इसको यहाँ पर मैं आपकी कुंडली में आपके लिए, अपने लिए या सबों के लिए मैं फिट बैठा रहा हूँ कि अगर यहाँ पर, पुनः सुनिए, कि 2 है, 5 है, 8 है या 11 लिखा हुआ है और सूर्य हो तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से क्षय रोग और टीबी हो ही जाती है। यदि सूर्य पुरुष राशि में बैठे हुए हों, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर आपको 1 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है और 11 लिखा हुआ है और इसमें सूर्य बैठे हुए हैं, तो ऐसा जो जातक होता है बड़ी भोजन भट्टी होता है, यानी भोजन खूब खाता है, कामुकता उनमें होती है, घमंड होता है, बहुत ही क्रोधी होते हैं और अपनी छोटी आयु में ही प्रमेह और उपदंश जैसे रोग से ग्रसित हो जाते हैं। मौसी हो या माँ हो, उनको कोई ना कोई कष्ट होता रहता है। यदि इसी में स्त्री राशि जो हमने बताया, इसके अतिरिक्त कोई अंक लिखा हुआ हो स्त्री राशि का, जैसे कि इसमें अगर 2 है, अगर 4 है, अगर 6 है, अगर आपको 8 है या 11 लिखा हुआ है या 12 लिखा हुआ है, तो ऐसा जो जातक होता है मातुल पक्ष के लिए अशुभ होता है। वह अपना काम साथ लेता है लेकिन मातुल पक्ष उनका अच्छा नहीं होता। अगर सूर्य 7वें घर में यहाँ बैठ जाए तो व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में काफ़ी कष्ट होता है। प्रेम के मामले में खास करके ऐसे जातकों पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वार्थी, कठोर और कामुक होते हैं और बहुत ही घुमक्कर और भ्रमणशील जीवन जीते हैं। विवाह भी देर से होता है। दाम्पत्य जीवन का जो पूर्वार्ध भाग होता है वह कलहपूर्ण ही बीतता है। अगर सूर्य यहाँ बैठे हुए, पति पत्नी के बीच में विचार में वैमनस्यता बनी रहती है। अगर यहाँ पर 3 है, 7 है, 11 है और तब इसमें सूर्य हैं बैठे हुए, तो ऐसे लोग खासकर शिक्षा विभाग से संबंधित कार्य करते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी उन्नति होती रहती है। ऐसे जातक कुशल नीतिज्ञ होते हैं, 1-2 संतान उनको हो जाती है। लेकिन एक चीज़ मैं पुनः कहूँगा कि अगर यहाँ पर
1 लिखा हुआ है, अगर यहां पर 5 लिखा हुआ है, अगर यहां पर 9 लिखा हुआ है और सूर्य इसमें बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक की जो शादी होती है काफी देरी से होती है, काफी देरी से, क्योंकि ऐसे जातक की प्रवृत्ति ही स्वतंत्र हो जाती है। हाँ, यदि स्त्री राशि में यहां पर अगर सूर्य बैठे हुए हैं, जैसे 2 में बैठे हुए हैं, 4 में बैठे हुए हैं, 6 में बैठे हुए हैं, 8 में बैठे हुए हैं, या 10 में बैठे हुए हैं, या 12 में बैठे हुए हैं, तो ऐसे जातक को व्यापार से लाभ मिलता है। ऐसे लोग राजनीति में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अगर 4 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है या 12 लिखा हुआ है, तो जातक को मेडिकल क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति होती है। ऐसे लोग आप यूँ कहें कि जल तत्व से संबंध, ऐसे लोग, सिंचाई विभाग हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, ऐसे लोग सफलता प्राप्त करते हैं। अष्टम भाव के सूर्य को अच्छा नहीं माना गया है, हालांकि इसके शुभ अशुभ दोनों फल प्राप्त होते हैं अनुभव में, लेकिन खास करके अग्नि तत्वीय राशि यानी पुरुष राशि में अग्नि तत्वीय राशि, यानी कि इसमें अगर मेष 1 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है या 9 लिखा हुआ है, तो खास करके इसके बुरे फल मिलते हैं। और उसमें सूर्य हो तो इसको पुनः समझे कि अगर यहाँ 1, 5, 9 लिखा हुआ है, या फिर 1, 3, 5, 7, 9 या 11 अगर लिखा हुआ हो और यहाँ पर सूर्य हो, तो अरिष्ट फल ही प्राप्त होते हैं। घर की गुप्त बातें दूसरों के पास चली जाती है और अहितकर हो जाती है, यानी कि आपकी जो भी गुप्त बातें हैं घर की, वे सब बाहर चली जाती हैं। आपके पास नौकर है, वे भी विश्वस्त नहीं होते, यहाँ तक कि आपकी पत्नी भी विश्वास पात्र नहीं होती, या पति की कुंडली है तो पति विश्वास पात्र नहीं होते। यदि सूर्य यहाँ पर 1 है लिखा हुआ, यानी कि उच्च राशि में यहाँ पर अगर 8 में बैठे हुए हैं, तो संभवतया जातक की जो मृत्यु होती है वह उनकी असावधानी के कारण हो जाती है। यदि सूर्य यहाँ पर अगर 8, 2, 10, 11, 7 या 6 लिखा हुआ है और यहाँ पर अगर सूर्य हैं, तो जातक को लंबी बीमारी का आलिंगन करना पड़ता है, लंबी बीमारियां भोगनी पड़ती है। जीवन के अंतिम दिनों में जातक को अर्थाभाव हो जाता है, अर्थ की कमी सताने लगती है। अर्थाभाव ऐसे हो जाता है जैसे सूर्यास्त के समय अंधेरा छा जाता हो, यानी हम ठीक ठाक चल रहे थे और अचानक अर्थाभाव की स्थिति जीवन में आ गई। यहाँ पर अगर 2, 4, 6, 8, 10 और 12 लिखा हुआ है और सूर्य इसमें अगर हैं, तो संतान सुख प्रायः अल्प ही मिला करता है, और खास करके रतौदी दृष्टिमंदता की परेशानी होती है। ऐसा जातक विदेश में वास करता है, अधिक स्त्री प्रसंग कर लेता है, गुप्त रोग भी लगा लेता है, तो ये सब प्राप्त होता है। सूर्य अगर नवम भाव में यहाँ अगर सूर्य हैं, तो ऐसा जातक देव पूजक होते हैं। वे परंपरागत धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों का भी आदर करते हैं। देव, गौ, ब्राह्मण की सेवा सत्कार में वे कमी नहीं रखते हैं। लेकिन यदि यहाँ सूर्य उच्च राशि में बैठा हुआ हो, यानी 1 लिखा हुआ और यहाँ अगर सूर्य हो, तो ऐसा होता है। और अगर यहाँ 7 लिखा हुआ है, सूर्य बैठे हुए हैं, तो ऐसे जातक सात्विक इच्छा से, भीतरी इच्छा से दान पुण्य नहीं करते, बल्कि इसके पीछे ढोंग और दिखावा करते हैं धर्म के प्रति। हालांकि ऐसे लोगों का उद्देश्य जीवन में दूसरों को ठगना भी होता है, इसमें उन्हें सफलता भी मिलती है। लेकिन यह आप कह सकते हैं कि 9वें भाव में अगर सूर्य हो इस घर में,
तो ऐसा जातक धार्मिक एवं सुकर्म करने वाला माना जाएगा, लोग उसे मान प्रतिष्ठा देंगे। अगर 3, 7 या 11 यहाँ लिखा हुआ है और सूर्य बैठे हुए हैं, तो ऐसे जो जातक होते हैं लेखन या प्रकाशन आदि का कार्य करते हैं। यदि 2 है, 6 है या 9 लिखा हुआ है, तो ऐसे जातक वाणिज्य, खेती बाड़ी, खदान आदि का कार्य करते हैं। यदि यहाँ पर 4, 8 या 12 लिखा हुआ है, तो ऐसे लोग कवि, नाटककार होते हैं। यदि यहाँ पर 1, 5 और 9 लिखा हुआ है, तो ऐसे लोग सेना में, वायु सेना में, नेवी में या मशीनरी आदि से संबंधित कार्य करते हैं। 10वें स्थान में यहाँ पर अगर सूर्य हो आपकी कुंडली में, तो व्यक्ति आपको सफलता, सुख और शक्ति आपको प्राप्त होती है। ऐसे लोग प्रभुत्व संपन्न, प्रतिष्ठित, धनी, सम्मानित बनते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। इनका प्रारंभिक आयु ऐसे जातकों का जिनके 10वें स्थान में अगर सूर्य हो, तो प्रारंभिक आयु अत्यंत सुखपूर्ण बीतता है, परंतु ठीक विपरीत वृद्धावस्था अर्थाभाव में गुजरती है और जातक रोगी भी हो जाता है। ऐसे लोगों को उत्तर आयु में घर परिवार से उतना नाता नहीं होता, मानसिक कष्ट उन्हें उठाना पड़ता है। अगर यहाँ पर 7 है और सूर्य लिखा हुआ है, इसमें बैठे हुए हैं, तो लाभ तो अच्छा देंगे। अगर यहाँ पर 8 है और सूर्य लिखा हुआ है, तो जातक को चिकित्सा के क्षेत्र में जाना चाहिए, विशेषतः सर्जरी के क्षेत्र में। वह मान प्रतिष्ठा मेडिकल क्षेत्र में अर्जित कर लेता है। नौकरी में होते हैं तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। देखिए, सूर्य जो है राज्य कृपा का कारक ग्रह है, तो अशुभ अवस्था में होने से राजभंग योग बना देता है। यदि सूर्य यहाँ पर 1 लिखा हुआ हो, 5 लिखा हुआ हो, 9 लिखा हुआ हो और सूर्य हो, तो ऐसे जातक को पुलिस या सेना में जाने से काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। अगर यहीं पर अगर 4 लिखा हुआ हो, 8 लिखा हुआ हो, 12 लिखा हुआ हो, तो ऐसे लोगों को आय विभाग कहिए, आबकारी विभाग कहिए, उसमें लाभ मिलता है। यदि यहाँ पर 2, 5 या 10 लिखा हुआ है, तो ऐसे लोगों को राज्य में उच्च पद मिल जाता है। जैसे आप ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे लोग IAS जैसे पद प्राप्त कर लेते हैं। यदि 3, 7 या 11 यहाँ लिखा हुआ है, तो ऐसे लोग शासन के बहुत बड़े सिरमौर, जैसे आप कह सकते हैं मंत्री आदि, राज्यपाल, नेता जैसा ये पद, सम्मानीय पद, या सांसद या विधानसभा का MLA बना देता है। तो ये सब फल प्राप्त होते हैं। यदि एकादश स्थान 11वें स्थान में सूर्य हो, तो व्यक्ति धनी, जमीन, मकान, वाहन, नौकर चाकर आदि से संपन्न होता है। ऐसे लोग राज सम्मान प्राप्त करते हैं और लोकप्रिय होते हैं। हालांकि एकादश भाव में यहाँ पर कोई भी ग्रह हो, पापी हो या शुभ हो, अनिष्ट फल तो नहीं करता, लेकिन अनुभव में दोनों तरह के फल आते हैं। अगर यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9 या 11 लिखा हुआ हो और इसमें सूर्य हो, तो यह खास करके बड़े भाई के लिए अनिष्टप्रद हो जाता है। अनिष्टप्रद इस अर्थ में कह सकते हैं कि जैसे उस जातक को भाई न हो, या यौवन काल में भाई होकर मर जाए, या जीवित रहे तो दोनों भाई में बने नहीं। और अगर यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 11 और 12 लिखा हुआ हो, तो जातक को संतति और संपत्ति दोनों प्राप्त हो जाती है। इसके लिए उसे विशेष श्रम नहीं करना पड़ता है। हालांकि पुरुष राशि में यानी कि 1, 3, 5, 7,
9 और 11 लिखा हुआ है तो संपत्ति संघर्ष के बाद प्राप्त होता है, परंतु इसके ठीक विपरीत जो मैंने बताया है उसमें संघर्ष करने की जरूरत, विशेष श्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि सूर्य यहाँ पर 1, 5, 9 में हो तो पुत्र की चिंता बनी रहती है। जैसे पुत्र नहीं होना या पुत्र होकर मर जाना या पुत्र का अयोग्य हो जाना। यदि यहाँ पर 7 लिखा हुआ है यानी नीच राशि में सूर्य है तो धन मान सभी कुछ प्राप्त हो जाएगा। ऐसे जातक का स्वभाव हालांकि काफ़ी अड़ियल होता है, जो एक बार सोच लिया, जो योजना बना ली, उसे क्रियान्वित करने के लिए वो कृत संकल्पित हो जाता है। आर्थिक दृष्टि से ऐसा जातक प्रायः संपन्न होता है। यानी कि आप इसे पुनः समझें कि अगर यहाँ पर 7 लिखा हुआ है और इसमें सूर्य हो तो परिवार के लोगों से वैचारिक मतभेद बने रहते हैं, परंतु स्वतंत्र चिंतन के कारण ऐसे लोग समाज में प्रतिष्ठा और प्रशंसा दोनों प्राप्त कर लेते हैं। यूं ऐसे कहें कि ऐसा जातक सफल अधिवक्ता, वकील और सफल राजनेता बनते हैं यदि यहाँ पर 7 अंक में सूर्य लिखा हुआ हो तो। 12वें घर में अगर सूर्य हो तो व्यक्ति जो है एकांत प्रिय और देश विदेश में घूमने वाला होता है। ऐसे लोगों की धन संपत्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा और यूं कहें कि कामेक्षा न के बराबर होती है, क्योंकि सूर्य जो है क्रूर ग्रह है और यह सुख में कमी लाता है। और द्वादश भाव जो है आपको सज्जा का, बिस्तर का, और यहाँ से हम स्त्री सुख, सज्जा सुख देखते हैं तो इसमें द्वादश भाव में कहा गया है शास्त्रकारों द्वारा सैया खटवा अंगादि सौख्यम, इसका विचार हम करते हैं और शास्त्रकार स्पष्ट कहते हैं द्वादश स्थाने क्रूर ग्रह करोति सज्जा सुख ही न। सज्जा सुख यानी स्त्री सुख, यहाँ एकदम स्त्री सुख से ऐसे लोग विहीन हो जाते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं होती। अगर यहाँ सूर्य अन्य पाप ग्रह के साथ, सूर्य के साथ शनि है, शुक्र है, ये सब ग्रह हैं तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहती ही नहीं है। बहुत खराब विषम स्थिति पैदा हो जाती है। पति हो या पत्नी हो, चरित्र में चरित्र दागदार हो जाता है, सज्जा सुख में कमी हो जाती है। ऐसे भी कह सकते हैं कि जीवन साथी की मृत्यु या पारंपरिक वैमनस्यता इसका एक कारण हो सकता है। यदि यहाँ पर सूर्य अग्नि राशि में है यानी कि 1, 5, 9 में बैठे हुए हैं तो जातक कंजूस होता है, पिता से द्वेष करता है, विचारहीन होता है, घमंडी होता है, उसे नेत्रों के रोग होते हैं। बुरे कार्य करने के कारण ऐसे लोग राजकीय दंड, जेल भी जा सकते हैं, राजकीय दंड के भागी बनते हैं और कुछ आगे पीछा नहीं सोचता। धन और पुत्र की चिंता ऐसे लोगों की बनी रहती है। यही अगर सूर्य यहाँ पर आपके अगर कुंडली में 3, 7 या 11 लिखा हुआ है तो ऐसे जातक जो है धन का व्यर्थ व्यय करते हैं। मान सम्मान, पुत्र सुख, स्त्री सुख, इससे च्युत हो जाते हैं। यदि यही सूर्य अगर पृथ्वी तत्वीय राशि यानी कि 2, 6 और 12 अगर यहाँ लिखा हुआ है और इसमें सूर्य है तो ऐसे जातक जो हैं लक्ष्य को हमेशा टिकाए रहते हैं और लक्ष्य प्राप्ति के लिए विचार पूर्वक कार्य करके और लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। विघ्न संकट भी आते हैं लेकिन शांतिपूर्वक ऐसे लोग उसे दूर करने का प्रयत्न करते हैं। धन की इच्छा हालांकि उन्हें बनी रहती है लेकिन सत्कर्मों में भी ऐसे लोग धन का व्यय करते हैं। अगर यहाँ पर सूर्य शुभ प्रभाव में हो, कहीं न कहीं से जैसे गुरु की दृष्टि हो, चंद्र की दृष्टि हो, बुध की दृष्टि हो तो जीवन में थोड़ी बहुत सफलता मिल जाती है। और वहीं सूर्य अगर यहाँ पर
12 में होकर अशुभ प्रभाव में हो, राहु के साथ हो, या शनि से दृष्टिगोचर हो, या केतु से दृष्टिगोचर हो, तो कारावास तक ऐसा सूर्य दे देता है। तो इस तरह हमने जाना कि सूर्य का विभिन्न राशियों में और 12 घरों में क्या प्रभाव दे सकते हैं। तो 1-2 बार वीडियो देखेंगे, आपको अपनी कुंडली में सूर्य की शुभता अशुभता के बारे में जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद। इस प्रकार जनहित में ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए कृपया इसे सब्सक्राइब, लाइक करते हुए बेल की घंटी बजा दीजिएगा।